रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। एक राजा थे, वे बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ धर्मपरायण थे, बहुत ही दान धर्म किया करते थे। सब दिन की भांति एक साधु महाराज उनके दरबार में आए और उनसे दान मांगे। राजा निकले दान देने के लिए, तो साधु महाराज बोले कि पहले आप 3 शर्त कीजिए, उसके बाद मैं आपसे दान लूँगा। तो राजा बोले कि बोलिए कि आपका क्या शर्त है। तब साधु महाराज बोले कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप प्रतिदिन नगर भ्रमण को जाइए। राजा साहब बोले एवं मस्तु। दूसरा शर्त था कि अतिथि जो आते हैं, अतिथि का अच्छा से सेवा सत्कार होना चाहिए, उसमें भी राजा साहब बोले एवं मस्तु। तीसरा शर्त था, जब आपको क्रोध आता है तो क्रोध शांत करके और उसमें उसका विचार विमर्श करने के लिए उसके बाद निर्णय लीजिएगा। राजा साहब बोले एवं मस्तु। साधु महाराज के पास जो शर्त किए थे, उस शर्त के मुताबिक दूसरे दिन राजा उठे और घूमने निकले। घूमते घूमते वो चले गए जंगल में, बहुत दूर तक चले गए। बहुत दूर तक जब चले गए तो एक बूढ़ी औरत रो रही थी, खूब रो रही थी। वह देवी माँ थी, वह रो रही थी। तो उनके रोने का कारण राजा साहब पूछे। तो वह औरत बोली, वह बूढ़ी माता बोली कि यहाँ के राज्य के जो राजा हैं वह बहुत ही अच्छे आदमी हैं। आज उनको एक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। अब इस राज्य को इतना अच्छा राजा नहीं मिलेगा। राजा साहब बहुत खुश हुए कि चलो भाई, हमारी मृत्यु आ गई है, मैं मर जाऊंगा। खूब खुश हुए। उनको अतिथि का सत्कार करना था, नाग को आना था उनको डसने के लिए। जिस खो से नाग को आना था वहाँ से लेकर के और जहाँ उनका निवास था वहाँ तक वे पूरा दूध गिरवाए, पूरा दूध बर्तन सब में रखवाए और लावा सब, नाग के खाने के लिए दूध का लावा सब पूरा रास्ता में गिराए। जब उनको नाग को डसने का टाइम हुआ तो नाग देवता उस खोह में से निकले और सब जगह दूध रखा हुआ था, लावा गिरा हुआ था। वे खाते पीते मस्त हो गए। और तब फिर नाग देवता सोचे कि इनको नहीं डसना चाहिए, ऐसा अच्छा राजा अब इस राज्य को नहीं मिलेगा। अगर मैं इनको डस लूँगा तो यह मर जाएंगे तो राज्य कैसे चलेगा। राजा साहब जो थे उनको लड़का नहीं था, तो वे अपने बेटी को ही, उनको 2 बच्ची थी, अपने बच्ची को ही अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाते। तो राजा साहब सोचे कि अब तो मैं मर जाऊंगा, तो अपने बेटी को पुरुष का कपड़ा पहना दिए अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाने के लिए। राजा साहब आए, उधर से नाग उनको नहीं डसा तो आए अपने पत्नी के मिलने के लिए। उनकी जो बेटी थी पुरुष का कपड़ा पहनी हुई थी और अपने माँ से गला में गला मिल रही थी। उनको राजा साहब को बहुत क्रोध आया कि हमारी पत्नी किस पुरुष से गला में गला मिल रही है। वे अपना तलवार उठाए अपने पत्नी को काटने के लिए। फिर उनको साधु महाराज का शर्त याद आया कि साधु महाराज बोले हैं कि क्रोध में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्रोध को शांत करके कोई निर्णय लेना चाहिए। जब उनका क्रोध शांत हुआ और तब देखे कि उनकी बेटी थी, वे अपने बेटी को नहीं मारे और उसके बाद अपना राज्य जो है सो वे अपना अच्छा से चलाने लगे। वे अपने कार्यभार को अच्छा से संभाल करके और अच्छा ज़िंदगी अपने पत्नी अपने बच्ची के साथ बिताने लगे। अगर मेरा कहानी आप लोगों का अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।